3, 2, 1, go! नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम क्लास 11th का ये चैप्टर है, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आप सबसे कहेंगे हैप्पी दीपावली। और अब हम शुरुआत करते हैं आज के अपने लेक्चर की। तो ठीक है, इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम कहेंगे कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां से आपको सारे के सारे पीडीएफ नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको हमारे इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो रिक्वेस्ट भेजकर वहां से जैसे ही वो कंफर्म हो जाती है, आप हमें अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उस नंबर पर हम आपके लिए वो 100 MCQs प्रोवाइड करा देंगे। इसके लिए आपको 30 तारीख से पहले पहले ये अप्लाई करना होगा, ठीक है। इसी 30 तारीख से पहले पहले, ठीक है। तो उसके बाद ये अप्लाई मान्य नहीं होगा। और जैसे ही 1 दिसंबर को ये आपके लिए प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। सभी के सभी के लिए जो भी इस पर क्लिक करेगा या जो भी इसको वो करेगा वो सभी के लिए ये प्रोवाइड हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं अपने इस लेक्चर की ओर। तो सबसे पहले हम देखेंगे, आज हमको करना है बायोलॉजी क्लास 11th नीट के लिए हैगा। ये चैप्टर 10 हैगा, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। इसका वॉल्यूम 3 हैगा। इसके लिए हम आपके लिए जो लेकर आ रहे हैं आज का जो क्या है, वॉल्यूम 3 है, ठीक है। तो इस वॉल्यूम 3 के लिए सबसे पहले हम चलेंगे आज के प्रथम जो है टॉपिक उसकी ओर। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कहां से, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड से। कहां से करेंगे, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पे। सबसे पहले हमको देखना है पूर्वावस्था फर्स्ट। तो हाँ, जो नोट्स हैं हमारे पास 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के, वो 11th के लिए भी हैं और 12th के लिए हैं। आप जल्दी से जल्दी हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो रिक्वेस्ट भेजिए और वहां से जब रिक्वेस्ट स्वीकार हो जाए तो अब आप वहां से अपना कॉन्टेक्ट नंबर हमको सेंड कीजिए, तब हमारी टेक्निकल टीम आपके लिए वो प्रोवाइड करा देगी 1 तारीख को, ठीक है। एक डेट कितनी को, 1 दिसंबर को। और उससे पहले आपको इसमें क्या करना होगा, इसमें जो सारी प्रोसेस है उससे पहले करनी होगी, आपको मैसेज सेंड उससे पहले करने होंगे, जिससे कि हम आपको 1 तारीख को वो प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा पूर्वावस्था फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की जो पूर्व अवस्था की तुलना समसूत्री विभाजन की पूर्व अवस्था से की जाए तो यह अधिक लंबी व जटिल होती है। क्या होता है, जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हैगा, इसकी जो इसकी अवस्था होती है, इसकी तुलना समसूत्री विभाजन की पूर्व अवस्था से की जाए तो ये कैसी होती है, काफी जटिल होती है। यानी कि जो पहली वाली जो अवस्था थी, यानी कि जो समसूत्री विभाजन की अवस्था थी, वो इतनी जटिल नहीं थी, इतनी जटिल ये होती है। तो ठीक है, ये कैसी होती है, ये होती है जटिल। तो इसमें क्या आएगा, गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर इसे 5 प्रवस्थाओं में उप विभाजित किया गया है, जैसे कि तंतुपट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज के लिए, इससे क्वेश्चन हर बार नीट में भी बनता है और बोर्ड में भी बनता है, आप यहाँ जरूर देखें। इसमें क्या आएगा, जैसे तनुपट यानी लैक्टोटीन हो गया, युग्मपट जाइगोटीन हो गया, स्थूल पट हो गया पैकेटीन,
द्विपट हो गया डिप्लोटीन और पार गतिक्रम हो गया डाइकाइनेसिस। इस जो अर्धसूत्री विभाजन की ये अवस्थाएं होती हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब हम एक एक अवस्था को आगे पढ़ते चलेंगे। सबसे पहली अवस्था जो होती है इसकी वो होती है तनुपट यानी लैक्टोटीन, फिर होती है युग्मपट यानी जाइगोटीन। इनको आप दोनों नामों को याद रखें इसके। स्थूलपट होती है पैकेटीन, स्थूलपट हिंदी नाम है, पैकेटीन इसका अंग्रेजी नाम है, ठीक है। अब आता है द्विपट डिप्लोटीन और पार गतिक्रमण आता है डाइकाइनेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या होती है अवस्थाएं होती हैं, आप इन अवस्थाओं को जरूर से जरूर याद रखें, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं आगे, अगली स्लाइड पर आते हैं। तो क्या होता है कि साधारण जो सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर जो तनुपत्त यानी कि जो लिप्टोटीन अवस्थाओं के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं वो कैसे दिखाई देने लगते हैं, वो धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्र धीरे धीरे यानी छोटी छोटी उभारों की संरचना में वो इस अवस्था में दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। अब आता है गुणसूत्रों का संवहन यानी जो कॉम्प्लिकेशन जो पूरी तनुपट्ट अवस्थाओं के दौरान जारी रहता है। इसके उपरांत जो पूर्वावस्था फर्स्ट का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है जिसमें युग्मपट्ट कहते हैं। इस अवस्था के दौरान गुणसूत्रों का जो आपस में या युग्मन प्रारंभ हो जाता है और इस प्रकार की संबद्धताओं में सूत्र युग्मन रहता है। हाँ, अभी हमें मैसेज मिला कि हम कहां से इंस्टाग्राम फॉलो करें। तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टाग्राम का। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तब हमारे इंस्टाग्राम पर आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। वहां पर जाकर आपको रिक्वेस्ट भेजना होगा और बाकी का जो प्रोसीज है और आपका नंबर सेंड करना होगा, बाकी का प्रोसीजर हमारी टेक्निकल टीम खुद करेगी। अब आता है युग्मपट्ट यानी जाइगोटीन। इस प्रकार के गुणसूत्रों के युग्मनों को समजात गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आती है युग्मपट्ट अवस्था। इसमें क्या होता है कि युग्मपट्ट यानी जाइगोटीन अवस्था होती है। इसमें जो सिनोप्टोनीमल होता है उसका सम्मिश्रण शुरू हो जाता है। किसमें? युग्मपट्ट अवस्था में। इस प्रकार के गुणसूत्रों के युग्मों को समजात गुणसूत्र कहते हैं। अब इस प्रकार के जो युग्मों के जो गुणसूत्रों के युग्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं समजात गुणसूत्र, ठीक है। आप इसको याद रखिए, हम उसके लिए बोलेंगे समजात गुणसूत्र बोलेंगे, ठीक है। अब आ जाता है इस अवस्थाओं का जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म लेखी द्वारा दर्शाया जा सकता है। अब और गुणसूत्र जो सूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं। सूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं सिनैप्टिनीमल। हमने बताया था उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सिनैप्टिनीमल। जिस सम्मिश्रण का निर्माण एक जोड़ी सूत्र युग्म समजात गुणसूत्रों द्वारा होता है उसे युगली या चतुष्क कहते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसे युगली या चतुष्क कहते हैं। आप इसको एक बार याद रखते चलें। इससे बहुत इंपॉर्टेंट ये अवस्थाएं होती हैं जो समसूत्रीय विभाजन की जो अवस्थाएं होती हैं बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए हम कहेंगे आप इनको जरूर से जरूर याद रखें, ठीक है। अब आया था यद्यपि ये अगली अवस्थाओं में अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। अब पूर्व अवस्था फर्स्ट की उपयुक्त दोनों अवस्था स्थूलपट्ट अवस्थाओं से अपेक्षाकृत कम अवधि की होती हैं। इस अवस्था के दौरान युगली गुणसूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। जो युगली गुणसूत्र होते हैं वो चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। अब ये जाइगोटीन अवस्था थी। अब इसमें क्या होता है? इस अवस्था में जो पुनर्युगज ग्रंथियां दिखाई देने लगती हैं, पुनर्युगज जो ग्रंथियां होती हैं वो भी इसी अवस्था में क्या होती हैं? दिखाई देने लगती हैं। जहां पर समजात गुणसूत्रों की संतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर होता है। तो किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है? क्वेश्चन ये भी बनता है। तो जाइगोटीन अवस्था जो थी इसमें होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है जाइगोटीन अवस्था में।
तो इसमें या गुणसूत्रों का विनिमय किस अवस्था में होता है? गुणसूत्रों का जो विनिमय होता है वो होता है जाइगोटीन अवस्था में। इसके लिए आप याद रखें तो कौन सी अवस्था में होता है? वो जाइगोटीन अवस्था में होता है। गुणसूत्रों का युग्मन, गुणसूत्रों का क्रॉसिंग ओवर या फिर कहेंगे जीन विनिमय। तो इसी अवस्था में जाइगोटीन अवस्था में ही ये सभी की सभी घटनाएं होती हैं। यानी सबसे पहले जाइगोटीन लिखेंगे आप एक तरफ, और इसके सारे के वो इंपोर्टेंट शब्द हैं उनको कैसे रखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे जाइगोटीन। इसमें क्या होता है? गुणसूत्रों का युग्मन होता है, गुणसूत्रों का जीन विनिमय होता है और गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है, अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान जाइगोटीन अवस्था में ही होता है। इसी अवस्था में जो सारी की सारी घटनाएं हैं वो इस प्रकार से गुणसूत्रों से आदान प्रदान से संबंधित वो जाइगोटीन अवस्था में ही होती हैं। ठीक है, किस अवस्था में होती हैं? वो जाइगोटीन अवस्था में ही वो सब संभव होती हैं। ठीक है, वो किस अवस्था में होती हैं? वो सब जाइगोटीन अवस्था में ही वो होती हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहला जो है क्या करेंगे? चलिए, तो इसमें क्या आएगा? क्रॉसिंग ओवर, जो जीन विनिमय की क्रिया क्रॉसिंग ओवर है। विनिमय दो समजात गुणसूत्रों के अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान जाइगोटीन अवस्था में होगा। विनिमय एंजाइम द्वारा नियंत्रित होता है। एंजाइम होती है उनके द्वारा क्या होता है? जो विनिमय होता है वो नियंत्रित होता है। जो एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग लेता है उसे रिकॉम्बिनेज कहते हैं। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं? हम रिकॉम्बिनेज बोलते हैं। दो गुणसूत्रों के अनुवांशिक पदार्थ का पुनर्युग्मन जीन विनिमय कहलाता है। तो इसी अवस्था में क्या होता है? जीन विनिमय होता है। ठीक है, किस अवस्था में होता है? जाइगोटीन जो अवस्था होती है इसी में जीन विनिमय भी होता है। इसी अवस्था में जीन विनिमय होता है, इसी में क्रॉसिंग ओवर होती है, इसी में रिकॉम्बिनेज जो होते हैं एंजाइम भाग लेते हैं। ठीक है, वो कौन सी अवस्था होती है? वो अवस्था होती है जाइगोटीन अवस्था। ठीक है, आप इसको जरूर याद रखें, बहुत इंपोर्टेंट होती है। अब होता है समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्युग्मन स्थूल पट्टन अवस्थाओं के अंत तक पूर्ण हो जाता है। जो इसका पुनर्युग्मन यानी युग्मन होता है वो स्थूल पट्ट अवस्था जो होती है, जाइगोटीन अवस्था होती है, उसके अंत तक पूर्ण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनिमय स्थल या गुणसूत्र जुड़ जाते हैं। जो विनिमय स्थल होते हैं या गुणसूत्र होते हैं वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं द्विपट्ट या डिप्लोटीन अवस्था पर। किस पर जाते हैं? द्विपट्ट या डिप्लोटीन अवस्था पर। द्विपट्ट या डिप्लोटीन अवस्था पर। उससे पहले हम कहेंगे, क्या अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक किया, शेयर किया? जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों का भी इसमें फायदा हो सके। जल्दी जल्दी सेंड कीजिए। अब इसके बाद आते हैं हम द्विपट्ट या डिप्लोटीन के प्रारंभन में जो सिनेप्टोनीमल होता है सम्मिश्रण का विघटन हो जाता है। उस अवस्था में जो थी उसमें सिनेप्टोनीमल का सम्मिश्रण प्रारंभ हुआ था। यहां पर देखिए जो युग्म पट्ट यानी कि जाइगोटीन अवस्था थी, युग्म पट्ट यानी कि जो जाइगोटीन अवस्था थी, इसमें जो सिनेप्टोनीमल था, सिनेप्टोनीमल इसका सम्मिश्रण प्रारंभ हुआ था। सिनेप्टोनीमल का सम्मिश्रण इसमें प्रारंभ हुआ था। अब यहां से प्रारंभ होकर इसमें चतुष्क युगली का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही अपन पहुंचते हैं डिप्लोटीन अवस्था पर, तो इसमें जो सिनेप्टोनीमल सम्मिश्रण है उसका विघटन हो जाता है। यानी कि जो सिनेप्टोमीमल नामक संरचना बनी थी वो टूट जाती है, उसका विघटन हो जाता है, उसका अपघटन हो जाता है। इसमें इस क्रिया में कौन सी में? द्विपट्ट या इसे बोलेंगे हम डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है? जो सिनेप्टोनीमल होता है उसका विघटन हो जाता है, यानी सिनेप्टोमीमल टूट जाता है। ठीक है, सिनेप्टोनीमल टूट जाता है। सिनेप्टोनीमल का क्या हो उसमें जो है अंत हो जाता है सिनेप्टोनीमल का। अब सिनेप्टोनीमल का इसमें अंत हो जाता है, तो चलो ठीक है, सिनेप्टोनीमल का इसमें क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। तो के प्रारंभ में सिनेप्टोनीमल सम्मिश्रण का विघटन हो जाता है और युगली के जो समजात गुणसूत्र हैं का विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे के अलग होने लगते हैं। जो गुणसूत्र के बिंदु है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने लगते हैं। कैसे होने लगते हैं? वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने लगते हैं। अब इस प्रकार से उसमें क्रिया होती है। यहां बताया जा रहा है कि किस प्रकार की वहां पर क्रिया होती है। जो सिनेप्टोनीमल होती हैं उनका विघटन कैसे होता है। देखिए, इस प्रोसेस में सबसे पहले जो होना है, ये पूर्व अवस्था फर्स्ट चलती है। फिर इसके बाद पूर्व अवस्था जो फर्स्ट होती है उसमें जो
गुणसूत्र या फिर कहें जो गुणसूत्र होते हैं वो इस टाइप से इसमें कुंडलित आकार के एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, लेकिन मध्य अवस्था तक जाते जाते या इसमें गुथे हुए होते हैं पूर्व अवस्था फर्स्ट में, और मध्य अवस्था तक जाते जाते वे एक दूसरे से पृथक होने लगते हैं। ठीक है, अब वे पश्च अवस्था में पहुंचते हैं तो वो तर्कुतंतु सेनेप्टोनीमर बना लेते हैं, और अंत अवस्था तक वो एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। गुणसूत्र यानी साफ दिखाई देने लगते हैं गुणसूत्र। ये हमें इसमें बताना था, इसके अलावा इसमें कुछ विशेष नहीं था। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तब इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं सबसे पहला कि जो विनिमय बिंदु पर जो एक्स आकार की संरचना, इसमें काइजमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? काइजमेटा। तो काइजमेटा, ये काइजमेटा जो होता है ये बनता है डिप्लोटीन अवस्था में। डिप्लोटीन अवस्था में काइजमेटा बनेगा और पारगतिक्रम यानी डाइकाइनेसिस अवस्था में जाकर के ये काइजमेटा का अंत होगा। काइजमेटा का अंत कहां होगा? डाइकाइनेसिस पारगतिक्रमण जो अवस्था होती है वहां जाकर के इस काइजमेटा का अंत होता है पारगतिक्रमण में। ठीक है, आप ये याद रखें। तो काइजमेटा किस अवस्था में बनता है? काइजमेटा किस अवस्था में बनता है? तो वो बनता है, याद रखिए इस अवस्था को, क्या नाम है अवस्था का? द्विपट अवस्था, डिप्लोटीन अवस्था। द्विपट अवस्था, डिप्लोटीन अवस्था जो होती है, इस अवस्था में ही काइजमेटा बनता है और स्नेप्टोमीनल का विघटन होता है। जो द्विपट अवस्था होती है उसमें जो स्नेप्टोनीमल होता है, इसमें दो बात याद रखनी है। स्नेप्टोनीमल का अंत कहां होगा भाई? स्नेप्टोनीमल का जो अंत होगा वो होगा द्विपट यानी डिप्लोटीन अवस्था में। और जो स्नेप्टोनीमल थे वो कहां बने थे? चलो बताइए फटाफट, स्नेप्टोनीमल कहां बने थे? स्नेप्टोनीमल कहां बने थे? तो स्नेप्टोनीमल जाइगोटीन अवस्था में इनका निर्माण हुआ था, स्नेप्टोनीमल का सम्मिश्रण हुआ था वहां पर। ठीक है, तो इनका विघटन होता है द्विपट अवस्था में। इनका विघटन कहां होता है? इनका विघटन होता है द्विपट अवस्था में। और जो काइजमेटा है वो इस अवस्था में बनते हैं। किसमें बनते हैं? इस अवस्था में वो बनते हैं, इस अवस्था में वो बनते हैं, इसमें बनते हैं वो द्विपट अवस्था में बनते हैं। वो किस अवस्था में बनते हैं? वो द्विपट अवस्था में ही बनते हैं। वो बनते हैं द्विपट अवस्था ये होती है ना, इसी द्विपट अवस्था में वो बनते हैं। और डिप्लोटीन जो अवस्था होती है द्विपट अवस्था, इसी में बनते हैं। और वो जाकर के जो होती है डाइकाइनेसिस, उस अवस्था में इनका समाप्त हो जाता है, इनका अंत हो जाता है। काइजमेटा का अंत पारगतिक्रमण में हो जाता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी जो काइजमेटा है वो बन गए किसमें? द्विपट अवस्था। या द्विपट अवस्था में क्या होती हैं? काइजमेटा बन जाते हैं। कुछ कशेरुकियों की प्राणियों में जो अंडकों में द्विपट महीने या वर्षों बाद समाप्त हो जाता है। ठीक है, वो अलग बात है, ये अपवाद स्वरूप होते हैं। अपवादों को आप जरूर याद रख करें। अर्धसूत्री विभाजन की जो पूर्व अवस्था फर्स्ट की अंतिम अवस्था जो होती है पारगतिक्रमण होती है, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। इस अवस्था में क्या होता है? जो काइजमेटा होता है उसका अंत होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था होती है पारगतिक्रमण। जो पारगतिक्रमण होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था होती है। इसमें क्या होता है? ये अर्धसूत्री विभाजन की जो है अंतिम अवस्था होती है। इसके बाद इसमें अर्धसूत्री विभाजन में कोई अवस्था नहीं होती है। तो ये अंतिम अवस्था होती है। इसमें क्या होता है? जो डायाकाइनेसिस कहलाती है, इसमें काइजमेटा का उपांती भवन हो जाता है। काइजमेटा का उपांती भवन हो जाता है, यानी कि काइजमेटा का इसमें अंत हो जाता है। काइजमेटा क्या हो जाता है? इसमें अंत हो जाता है। तो जिसमें काइजमेटा का उपांती भवन हो जाता है, जिससे काइजमेटा का अंत होने लगता है, इस अवस्था में गुणसूत्र पूर्णतः संघनित हो जाते हैं। तर्कुतंतु एकत्रित होकर समान समजात गुणसूत्रों को अलग करने में सहयोग प्रदान करते हैं। पारगतिक्रमण के अंत तक केंद्रिका अदृश्य हो जाती है। अब जो पारगतिक्रमण की जो क्रिया होती है, पारगतिक्रमण की जो क्रिया होती है, इसके अंत तक पारगतिक्रमण की जो क्रिया होती है, इसके अंत तक जो
केंद्रिका है, केंद्रिका का भी इसमें अदृश्य हो जाती है, यानी केंद्रिका भी इसमें दिखाई नहीं देती है। इसकी अंत तक ये अवस्था भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, यानी इसमें केंद्रिका भी अदृश्य हो जाती है और केंद्रक आवरण की झिल्ली भी विघटित हो जाती है। केंद्रक आवरण की जो चारों ओर की झिल्ली होती है उसका भी विघटन इसमें प्रारंभ हो जाता है, उसका भी विघटन इसमें प्रारंभ हो जाता है। पारगतिकरण मध्यावस्थाओं को की ओर पारगति क्रम को निरूपित करती है, क्या करती है, उसको निरूपित ये वो करती है। ठीक है, अब इसमें जो हैगा अब हम आ जाते हैं मध्य अवस्था फर्स्ट पर। तो अब हमारी जो अर्धसूत्री विभाजन की अवस्थाएं थी बहुत इंपोर्टेंट थी, जो कि पूर्णतः क्लियर हो चुकी हैं, जो कि पूर्णतः क्लियर हो चुकी हैं। अब उन अवस्थाओं को हमको नहीं करना है, उनको नहीं देखना है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इनके पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल या ग्रुप पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया है, आप जा करके वहां से इसका पीडीएफ नोट डाउनलोड कर लें। इसके अलावा पेपर में आपके कुछ भी नहीं आता, इन क्रियाओं को अर्धसूत्री विभाजन की जो क्रियाएं होती हैं इनको बहुत ही ध्यान से पावरफुल तरीके से आप देखें, तब आप इनको कर पाएंगे। एक बार पढ़ लें, दो बार पढ़ लें, तीन बार पढ़ लें, नहीं आज तब तक पढ़ते रहें। अब आ जाता है, यही नियम होता है मध्य अवस्था फर्स्ट। युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका का जो व्यवस्थित हो जाते हैं, इसमें जो युगली होती है जो कि बनी थी कहां पर, क्या कहते हैं उसको, जाइगोटीन अवस्था में युगली का निर्माण होता है। डायाकाइनेसिस युगली जिसे हम चतुष्क बोलते हैं वो जाइगोटीन अवस्था में युगली का निर्माण होता है। आप जाकर देखें पीछे, उसमें क्या आएगा, जाइगोटीन अवस्था में युगली का निर्माण होता है और ये मध्य पट्टी रेखा पट्टिका का व्यवस्थित हो जाती है आकर के मध्य अवस्था फर्स्ट में। तो विपरीत ध्रुवों के तरकु तंतुओं में जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं समजात गुणसूत्रों के जोड़ों में अलग अलग चिपक जाती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, अलग अलग चिपक जाती हैं। अब आगे का हैगा पश्य अवस्था फर्स्ट। पश्य अवस्था फर्स्ट में क्या होता है, इस अवस्था में जो केंद्रक आवरण व केंद्रिका पुनः स्पष्ट हो जाते हैं। पश्य अवस्था जो गुणसूत्र होते हैं पृथक हो जाते हैं। पश्य अवस्था में क्या होती हैं, जो गुणसूत्र थे वो पृथक हो रहे थे, वो जो यहां पर लगा है ये थोड़ा डिफरेंट लगा है, ये उसको वहां लगना था। ये देखिए मध्य अवस्था में युगली जो है उसका निर्माण हो रहा है। अब आ जाते हैं कहां पर, अब आती है मध्य अवस्था पर। तो इसमें गुणसूत्र पृथक हो जाती हैं, हमने पहले ही बता दिया था इसमें गुणसूत्र पृथक हो रहे हैं मध्य अवस्था में। इसका चित्र हैगा वो वहां पर लग गया है, आप इसको वहां जाकर देखें। अब आ जाता है अंत्य अवस्था। तो इस अवस्था में केंद्रक आवरण का केंद्रिका पुनः स्पष्ट होने लगते हैं। इसमें केंद्रक आवरण और केंद्रिका पुनः स्पष्ट होने लगती हैं। आप देख सकते हैं ये केंद्रक हैगा और ये केंद्रिक आवरण हैगा, ये पुनः स्पष्ट होने लगता है। केंद्रक आवरण और केंद्रिका पुनः स्पष्ट, ये केंद्रक हैगा, इस केंद्रक आवरण हैगा, ये पुनः से क्या होने लगता है, स्पष्ट होने लगता है इस अवस्था में। ठीक है, और कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है और कोशिका की इस अवस्था में कोशिका द्विक कहते हैं। यद्यपि बहुत से मामलों में गुणसूत्र का छितराव हो जाता है, जबकि जो अंतरावस्था केंद्रक में पूर्णतः फैली हुई अवस्था नहीं होती है। दो अर्धसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था को अंतरालावस्था कहते हैं और यह सामान्यतः कम समय के लिए होती है, उसके बाद पूर्व अवस्था सेकंड आ जाती है। तो अब हम देखेंगे पूर्व अवस्था सेकंड। जो अवस्था फर्स्ट थी, पूर्व अवस्था जो फर्स्ट थी उसकी अवस्था हमने क्लियर कर दी है। अब देखेंगे हम पूर्व अवस्था सेकंड के लिए, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के लिए आ जाएंगे। अब हम अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के लिए, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। लाइक बटन को जल्दी से जल्दी प्रेस करें और आगे चलते हैं अब हम जल्दी से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है कि जो पूर्व अवस्था सेकंड है। अब इसमें क्या करना है, अर्धसूत्री विभाजन
जो सेकंड होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड गुणसूत्रों के पूर्व लंबा होने से पहले व कोशिकाओं का विभाजन के तत्काल बाद की प्रारंभ होता है। यानी कब होता है ये प्रारंभ? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट गुणसूत्रों के पूर्व लंबा, जब गुणसूत्र पूर्णतः लंबे हो जाते हैं, जब गुणसूत्र पूर्णतः लंबे हो जाते हैं व पहले कोशिका द्रव्य विभाजन के तत्काल, जब पहली बार कोशिका द्रव्य विभाजन होता है तब ये अवस्था शुरू होती है, उसके बाद ये अवस्था शुरू होती है। ठीक है, कोशिका द्रव्य विभाजन के बाद। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन सेकंड सामान्य सूत्री विभाजन के समान ही होता है। जो सामान्य सूत्री विभाजन होता है उसी के समान अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है। पूर्व अवस्था सेकंड के अंत में, पूर्व अवस्था सेकंड के अंत में इस प्रकार की अवस्था होती है, बात देखेंगे कि अंत में आवरण सादृश्य हो जाता है, गुणसूत्र पुनः संघनित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? पुनः संघनित हो जाते हैं। तो इसकी एक एक अवस्था को हम देख चलेंगे। पहली अवस्था हमने देख ली है, तो इसमें क्या होता है, सॉरी ये है, ये गुणसूत्र इस टाइप से, इसकी पूर्व अवस्था फर्स्ट पूर्व अवस्था सेकंड है, इसमें गुणसूत्रों का छितराव हो जाता है। ठीक है, अब आ जाती है मध्य अवस्था सेकंड। इस अवस्था में गुणसूत्र मध्यांश पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। मध्यांश यानी उसके बीच में पंक्तिबद्ध, यानी मध्य स्थिति में पंक्तिबद्ध हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की ओर तरकु तंतुओं की सूक्ष्म नलिकाएं इसके संतति अर्धगुणसूत्रण के काइनेटोकोर से चिपक जाती हैं। काइनेटोकोर का निर्माण मध्य अवस्था सेकंड में होता है। ये देखिए काइनेटोकोर, इसकी मध्य अवस्था सेकंड, इसके काइनेटोकोर से ये क्या हो जाती हैं? चिपक जाती हैं। ये इसका काइनेटोकोर होता है, इस काइनेटोकोर से ये चिपक जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाता है पश्चिम अवस्था सेकंड। पश्चिम अवस्था सेकंड में क्या आएगा? इस अवस्था में गुणसूत्र अगल हो जाते हैं। अब इसमें क्या हो जाते हैं? गुणसूत्र अलग हो जाते हैं एक दूसरे से और इनमें जुड़े संतति अर्धगुणसूत्र कोशिकाओं के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ये देखिए गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक हो गए और ये इसका विपरीत ध्रुव ये है, इसका विपरीत ध्रुव ये है, इसका विपरीत ध्रुव ये है, तो एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों की ओर ये चले जाते हैं। इस अवस्था में यहां तक हो जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अंत्य अवस्था सेकंड पर। तो अंत्य अवस्था सेकंड में क्या होता है वो देखेंगे। सबसे पहले ये अवस्था अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था होती है। अर्धसूत्री जो अंत्य अवस्था सेकंड होती है, अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था होती है और यहीं पर आकर जो अर्धसूत्री विभाजन है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो अंतिम अवस्था होती है जिसमें अर्ध गुणसूत्रों के दो समूह पुनः केंद्रक आवरण द्वारा घिर जाते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन के उपरांत 4 आगुणित संतति कोशिकाओं का कोशिका चतुष्य बन जाता है। कोशिका चतुष्य यानी 1 से 4 कोशिकाएं बन जाती हैं, ये इसमें समाप्त हो जाता है। और अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा लैंगिक चरण करने वाले जीवों के प्रत्येक जाति के विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है। संरक्षित रहती है मतलब वो अगली पीढ़ी में ज्यों की त्यों पहुंच जाती है। ठीक है, संरक्षित, यद्यपि विरोधाभासी प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आदि हो जाती है। इसके द्वारा जीवधारियों की जो जनसंख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक भिन्नताएं बढ़ती जाती हैं, जिसकी प्रक्रियाओं के लिए हम भिन्नताएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें क्या होती हैं? जो भिन्नताएं होती हैं वो बढ़ती जाती हैं। जो भिन्नताएं होती हैं वो क्या होती हैं? वो बढ़ती जाती हैं। ठीक है, इसमें जो भिन्नताएं होती हैं वो क्या होती हैं? बढ़ती जाती हैं। तो आज का हमारा जो सेशन था वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि ये लेक्चर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और उनके भी कुछ इसके जरिए फायदा हो सके। तो जैसे कि आज हमने शुरुआत में ही घोषणा की थी, कि आप हमें
यहाँ जो नंबर लिखा आ रहा है, सॉरी, यहाँ पर जो लिखा आ रहा है, इसको जाकर अपने इंस्टाग्राम के सर्च बार में जाकर इसको सर्च करें और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर वहाँ अपने कॉन्टैक्ट नंबर को मैसेज के जरिए हमें सेंड करें, तो वहाँ से हम आपको वो PDF नोट्स हैं वो उपलब्ध करा देंगे जो 100 MCQs हैं। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।